जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज अपनी मुहावरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिस मुहावरे और उससे जुड़ी कहानी की हम बात करेंगे, उस मुहावरे का नाम है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है श्री कृष्ण के ऊपर, तो आइए सुनते हैं। श्री कृष्ण आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे, बहुत शैतान थे और उनको बचपन से ही बांसुरी बजाने की आदत थी और बहुत अच्छी, बहुत मधुर, बहुत सुरीली वो बांसुरी बजाया करते थे। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए और उनकी बांसुरी भी उसी हिसाब से और भी मधुर और भी सुरीली होने लगी। वो जहाँ पर भी ग्वाले जाते थे अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए, तो श्री कृष्ण भी उनके साथ चल पड़ते थे। वहाँ पर ग्वाले भी होते थे, ग्वालनें भी होती थी। वो सब उनकी मधुर सुरीली बांसुरी का आनंद उठाते थे। खूब उनसे सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते उनकी बांसुरी का जादू कुछ ऐसा चलने लगा, इतना बढ़ गया उनका जादू कि वो जहाँ कहीं पर भी होते थे, अगर वो अपने घर पर भी हैं या किसी और जगह पर हैं, तो उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन के सारे लोग उनके पास एकत्रित होना शुरू हो जाते थे। उसमें से गांव में अब युवा लड़कियां भी होती थी, घर की बहू बेटियां भी होती थीं और दूसरे लोग भी होते थे। तो ऐसे ऐसे ये जो समस्या है वो धीरे धीरे गांव वाले को परेशान करने लगी कि जैसे ही श्री कृष्ण अपना बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, तो सभी अपना माँ बेटियाँ सब अपने घर के कामकाज छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और उनकी मधुर सी जो है बांसुरी सुनने चले जाते हैं। तो उसमें जो भी बुज़ुर्ग थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। उनको अपना खाना वाना खुद बनाना पड़ता था, छोटे बच्चों को संभालना पड़ता था और इस तरीके से ये समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो गांव वालों ने अपना जाके श्री कृष्ण से बात करी। अब उनको बोला, समझाया कि ऐसे ऐसे आप ऐसे बांसुरी के चक्कर में सारे अपने काम काज छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं तो किसी को बुलाता नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी में मग्न रहता हूँ, वो बजाता हूँ, मेरा शौक़ है। तो मैंने तो किसी को न्योता दिया नहीं कि तुम मेरी बांसुरी सुनने आओ। अब वो लोग सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो लोगों ने उनसे निवेदन किया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझ पाए। अब गांव वालों ने उनके पिताजी से बात करी, नंद बाबा से बात करी, उनसे बात करी, उनको ये समस्या समझाई, तो नंद बाबा भी इस समस्या का कोई जो है समाधान नहीं निकाल पाए। तो ऐसे करते करते ये जो बात है आपकी राजा तक पहुंची, उस क्षेत्र के राजा तक बात पहुंची। तो राजा ने समस्या सुनी तो उसने उसका निवारण एक ढूंढा और अपने जो मंत्री लोग थे उनको सबको आदेश दिया कि इस क्षेत्र के जितने भी बांस के पेड़ हैं उनको या तो काट दिया जाए या फिर जला दिया जाए। अब ये आदेश सुन के राजा का यही हुआ और वहाँ जितने भी आसपास के गांव थे और आसपास का जो क्षेत्र था उसमें जितने भी बांस के पेड़ थे, तो वो बांस के पेड़ या तो काट दिए गए या फिर जला दिए गए। और उसी दिन रात को जब श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो उनकी बांसुरी को भी उठाकर नष्ट कर दिया गया। तो तब से ये दोस्तों कहावत बनी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये अलग बात है कि श्री कृष्ण को किसी बांस की ज़रूरत नहीं है बांसुरी बजाने के लिए या फिर बांसुरी का इंतज़ाम करने के लिए, लेकिन ये कहावत तभी से प्रचलन में आई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आप बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए ऐसे ही अन्य रोचक कहानियों को सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।